कहानी की शुरुआत में हम वोल्टर और डेनी नाम के दो भाइयों को देखते हैं। जब से इनके माता पिता का तलाक हुआ है तब से दोनों के दोनों यही इसी घर में अपने पिता और बड़ी बहन लीसा के साथ रहते हैं। वोल्टर और डेनी में कुछ खास बनती नहीं है। ये दोनों पूरा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनके पिता चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मिलजुल कर प्यार से रहे, लेकिन इनके आपसी झगड़े कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक दिन ऐसे ही जब दोनों भाइयों की नोकझोंक चल रही थी तभी डेनी गुस्से में एक बॉल वोल्टर की तरफ फेंकता है और गलती से वो जूस के गिलास से टकरा जाती है। जूस टेबल पर गिर जाता है जिससे उनके पापा के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाते हैं। अब उन्हें इसकी फ्रेश कॉपी लेने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस जाने से पहले वो लिसा को बताकर जाते हैं कि अपने भाइयों का ध्यान रखना, लेकिन वो नींद में होती है और उनके जाते ही दोबारा सो जाती है। थोड़ी देर बाद डेनी कहता है मेरे साथ खेलो। वोल्टर कहता है मुझे नहीं खेलना। डेनी एक बॉल वोल्टर की तरफ फेंकता है जो उसके फेस पर लग जाती है। वोल्टर को गुस्सा आता है। वो डेनी के पीछे भागता है। डेनी घर में ही कहीं छुप जाता है, लेकिन वोल्टर उसे ढूंढ लेता है। दरअसल वो एक लकड़ी से बनी लिफ्ट में छुपा होता है जो नीचे बेसमेंट में जाने के लिए यूज होती है। वोल्टर कहता है जब तक डैड नहीं आ जाते तुम नीचे बेसमेंट में ही रहोगे। फिर वो रस्सी खींचकर लिफ्ट को नीचे की तरफ भेज देता है। हालांकि डेनी उससे सॉरी कहता है, लेकिन वोल्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता। और जब डेनी बेसमेंट में पहुंचता है तो यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था। उसे वहाँ एक बॉक्स भी दिखाई देता है। वो बॉक्स को बाहर निकाल कर देखता है, इस पर जतुरा लिखा था। वो इस बॉक्स को लेकर ऊपर वोल्टर के पास आता है। वोल्टर से कहता है देखो मुझे वहाँ बेसमेंट में क्या मिला। वोल्टर कहता है मुझे नहीं देखना। डेनी उसे खोलता है। उसमें से एक बोर्ड गेम जैसा कुछ निकलता है। डेनी नहीं जानता इस गेम को खेलना कैसे है। वो उसे ध्यान से देखता है। उसमें एक चाबी होती है। वो उसे घुमा देता है। तुरंत एक रेड बटन बाहर आता है और अब डेनी उस रेड बटन को दबाता है। उस गेम में हलचल होती है। उसे एक नंबर दिखाई देता है 5। वहाँ पे 2 रॉकेट होते हैं जिसमें से एक रॉकेट अपने आप 5 घर आगे चला जाता है और अब एक कार्ड निकलता है। डेनी कार्ड वोल्टर को दिखाता है जिसमें लिखा होता है मिटियोर्स की बारिश, बचाव की तैयारी करो। वोल्टर कहता है ये सब मजाक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तभी वहाँ आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं। उनका घर हिलने लगता है। ये दोनों भाई घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। फिर दोनों एक जगह छुप जाते हैं। एक बड़ा आग का गोला उनके टीवी को चकनाचूर कर देता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो दोनों भाई हैरानी से इधर उधर देखते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि मिटियोर्स की बारिश सिर्फ उनके लिविंग रूम में हुई थी जहाँ वे गेम खेल रहे थे। डेनी छत की ओर देखता है और कहता है आज आसमान इतना करीब क्यों लग रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो गेट से बाहर की तरफ देखकर वोल्टर को आवाज लगाता है तुम्हें ये देखना चाहिए। वोल्टर जैसे ही बाहर आता है और नजारा देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनका घर अंतरिक्ष में तैर रहा था। चारों तरफ छोटे बड़े पत्थर हवा में फ्लोट कर रहे थे और दूर दूर तक टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे थे। उनका घर अब किसी स्पेसशिप की तरह ब्रह्मांड में झूल रहा था। वोल्टर हक्का बक्का रह जाता है। वह सच का यकीन करने के लिए थूक कर जमीन पर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन थूक हवा में ही तैरने लगता है। उसकी सांसें थम जाती है। डेनी कहता है मुझे गेम नहीं खेलना चाहिए था। अब दोनों लीसा के कमरे में जाते हैं जो गहरी नींद में होती है। उसे बाहर हुई किसी भी घटना का कोई अंदाजा नहीं होता। जागते ही वो कहती है तुम्हें पता है ना मेरे रूम में आने का क्या रूल है, जब तक कोई इमरजेंसी न हो तुम अंदर नहीं आ सकते। दोनों एक साथ बोल उठते हैं ये इमरजेंसी है। वे उसे खिड़की से बाहर देखने के लिए कहते हैं। जब वो बाहर देखती है तो उसे लगता है जैसे रात हो चुकी है और घबरा कर वो फौरन बाथरूम की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन ये दोनों उसे रोक लेते हैं और वह रहस्यमय गेम दिखाते हैं। वे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह गेम बेहद खतरनाक है, मगर लिसा को यकीन नहीं होता। फिर भी लिसा कहती है ठीक है दिखाओ। वोल्टर चाबी घुमाता है, रेड बटन दबाता है और 9 नंबर आता है। एक कार्ड बाहर निकलता है जिस पर लिखा होता है तुम्हें शिप का कैप्टन बनाया जाता है। मगर इस बार ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं होती जिससे वो लिसा को इस गेम की खतरनाक सच्चाई पर यकीन दिला सके और वो इनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बाथरूम में चली जाती है। अब वोल्टर एक बार फिर चाबी घुमाकर रेड बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बटन जैसे अटक गया हो। वोल्टर घबरा जाता है और बार बार कोशिश करता है, मगर बटन हिलता भी नहीं। तभी डेनी उसे ध्यान से देखता है और कहता है शायद हमें बारी बारी से खेलना होगा। अब डेनी बटन दबाता है और वो इजीली दब जाता है। स्क्रीन पर 4 नंबर दिखाई देता है और डेनी का रॉकेट भी खुद ब खुद बोर्ड पर 4 घर आगे चला जाता है। तभी एक और कार्ड बाहर निकलता है जिस पर लिखा होता है अगली 5 बारी तक आपकी शिपमेंट गहरी नींद में चली जाएगी। उन्हें एहसास होता है कि शिप का मतलब उनका घर है, शिपमेंट उनकी बहन लीसा है। कुछ ही पल बाद लीसा के बाथरूम से बर्फ का सफेद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वोल्टर जैसे तैसे करके बाथरूम का दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। लीसा बर्फ में जम गई थी। डेनी कहता है क्या मैंने इसे मार दिया। वोल्टर तुरंत कहता है नहीं, ये गेम के हिसाब से बस गहरी नींद में है, अगली 5 बारी तक ये ऐसे ही जमी रहेगी। वोल्टर एक स्प्रे की मदद से लीसा की तरफ आग जलाता है ताकि वो उसे पिघला सके, लेकिन डेनी उसे रोक लेता है। वो कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गेम के रूल्स पढ़ने चाहिए। अब दोनों गेम के रूल्स पढ़ते हैं। नियमों में साफ लिखा होता है यह गेम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक बार गेम शुरू होने के बाद इसे अंत तक खेलना होगा। खेल खत्म होने पर ही सब कुछ सामान्य हो पाएगा। साथ ही नियम बताते हैं कि जैसे ही रेड बटन दबाने के बाद नंबर आता है उनका रॉकेट आगे बढ़ता जाएगा। जिसका रॉकेट पहले टारगेट तक पहुंचेगा वही गेम को जीतेगा। लेकिन इस बीच जो भी कार्ड निकल कर आएगा उस पर लिखी हर घटना सच में घटित होगी। वोल्टर कहता है सब कुछ
कुछ ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस गेम को अंत तक खेलना। अब वोल्टर की बारी थी। वह फिर से वही प्रोसेस करता है, चाबी घुमाता है, रेड बटन दबाता है और एक नया कार्ड बाहर निकलता है। कार्ड पर लिखा होता है तुम्हारा रोबोट खराब हो चुका है। डेनी हैरानी से कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो कोई रोबोट ही नहीं है। तभी अचानक एक छोटा सा रोबोट उनके सामने प्रकट हो जाता है। वोल्टर मजाक में उससे कहता है जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। डेनी घबराकर कहता है तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, रोबोट बुरा मान सकता है। वोल्टर कहता है अरे वो 3 इंच का रोबोट हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन तभी वो छोटा सा रोबोट अचानक एक विशालकाय रोबोट में बदल जाता है। उसकी लाल आंखें चमकने लगती है और वह वोल्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। रोबोट का हमला इतना तेज होता है कि वह दीवार से टकरा जाता है और उसके हाथ दीवार में फंस जाते हैं। वोल्टर तुरंत चिल्लाता है डेनी जल्दी से अपनी बारी खेलो। डेनी डर के मारे कांप रहा होता है। तभी उसकी नजर गेम बोर्ड पर पड़ती है। रोबोट के हमले की वजह से गेम की चाबी बाहर निकल जाती है। वोल्टर हिम्मत करके रोबोट के पास से चाबी उठाता है और डेनी को थमाते हुए चिल्लाता है जल्दी से बटन दबाओ। डेनी फौरन बटन दबाता है। तब तक रोबोट भी खुद को दीवार से निकाल लेता है और वोल्टर कार्ड को निकालकर भागने लगता है। तभी अचानक घर का सारा सामान, फर्नीचर और हर एक चीज खींचकर बाहर की ओर जाने लगती है। डेनी जोर से चिल्लाता है कार्ड में क्या लिखा है। वोल्टर खुद को संभालते हुए कार्ड को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है आप एक तारे के बहुत करीब से गुजरने वाले हैं, ग्रेविटी क्षेत्र में प्रवेश करें। इसका मतलब था कि वो तारा हर एक चीज को अपनी ओर खींच रहा था। अब दोनों को खुद को बचाना था। किसी तरह वोल्टर और डेनी उस जबरदस्त खिंचाव से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से उन्हें एक फायदा भी होता है। वो विशाल रोबोट तारे की ओर खींचने की वजह से टूट फूट कर वहीं बेसमेंट की सीढ़ियों में गिर जाता है। अब फिर से वोल्टर की बारी आती है। वह गेम को आगे बढ़ाता है और कार्ड निकालता है। कार्ड पर लिखा होता है तुम्हें फ्लीट एडमिरल बनाया जाता है, 4 घर आगे बढ़ो। इसके साथ ही वोल्टर का रॉकेट अपने आप 4 घर आगे बढ़ जाता है। इस बार किसी भी तरह की कोई घटना घटित नहीं होती, जिससे वोल्टर को राहत मिलती है। अब डेनी की बारी थी, लेकिन डेनी खेलने से मना कर देता है। वोल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डेनी एक शर्त रखता है। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आओगे, मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करोगे, तभी मैं ये गेम खेलूंगा। वोल्टर डेनी की बात मान जाता है और वादा करता है कि अब से वह उसके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। और अब डेनी अपनी बारी खेलता है। डेनी का कार्ड निकलता है और वोल्टर उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है जोरगोन्स तुमसे मिलने आएंगे। अचानक एक जोरदार आवाज उनके कानों में पड़ती है। आवाज इतनी तेज होती है कि घर की खिड़कियों के शीशे तक चटकने लगते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल एलियन स्पेसशिप उनके घर के बाहर रुक जाती है। अगले ही पल वह स्पेसशिप उनके घर पर हमला कर देती है। दोनों भाई घबराकर घर में इधर उधर भागने लगते हैं और किसी तरह एक जगह छुप जाते हैं। वोल्टर को समझ आ जाता है कि इस एलियन स्पेसशिप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वह जल्दी से गेम में अपनी बारी खेलता है और कार्ड निकालता है। कार्ड पर लिखा होता है रीप्रोग्राम, लेकिन ये क्या चीज है उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वोल्टर कार्ड को एलियन स्पेसशिप की ओर दिखाता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा स्पेसशिप से और भी घातक हमला शुरू हो जाता है। वोल्टर किसी भी तरह खुद को बचाता है, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए वोल्टर डेनी से कहता है अपनी बारी खेलो। डेनी डरा हुआ होता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर बटन दबाता है। इस बार कार्ड पर लिखा होता है भटके हुए अंतरिक्ष यात्री को बचाओ। अगले ही पल उनके घर के दरवाजे से एक एस्ट्रोनॉट अंदर आता है। वह कहता है मुझे किसने बुलाया। वोल्टर डेनी की तरफ इशारा करता है। उधर एलियन स्पेसशिप अब भी उनके घर पर हमला कर रही थी। एस्ट्रोनॉट तुरंत हालात को समझ जाता है। वो कहता है इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। वह घर की सारी लाइट्स बंद करने के लिए कहता है और एक सोफे को आग लगाकर उसे अंतरिक्ष में फेंक देता है। एलियन स्पेसशिप लाइट से आकर्षित होकर उस जलते हुए सोफे की ओर आगे बढ़ जाती है। एस्ट्रोनॉट कहता है चलो अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। वोल्टर बोर्ड पर नजर डालता है और देखता है कि डेनी का प्लेन उसके प्लेन से आगे बढ़ चुका है। वह चिढ़कर कहता है डेनी ने चीटिंग की है, उसका प्लेन मेरे से आगे कैसे चला गया। डेनी हैरानी से जवाब देता है मैंने कुछ भी नहीं किया, शायद गलती से हाथ लग गया होगा। लेकिन वोल्टर को डेनी की बात पर भरोसा नहीं होता। गुस्से में आकर वह डेनी का प्लेन वापस पीछे कर देता है। दोनों भाइयों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। एस्ट्रोनॉट उन दोनों को शांत कराता है। अब वोल्टर फिर से गेम शुरू करता है, बटन दबाता है, लेकिन इस बार कोई नंबर नहीं आता। सिर्फ एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है तुमने चीटिंग की। वोल्टर हैरानी से कार्ड को देखता ही रह जाता है। तभी अचानक वो हवा में उड़ने लगता है। देखते ही देखते वोल्टर का शरीर घर की छत को पार कर अंतरिक्ष में जाने लगता है। हालात बिगड़ते देख एस्ट्रोनॉट तुरंत अपना सूट पहनकर उसके पीछे अंतरिक्ष में कूद जाता है। वह किसी तरह वोल्टर को पकड़कर सुरक्षित वापस घर ले आता है। अब डेनी की बारी आती है। क्योंकि वोल्टर ने डेनी का प्लेन पीछे करके चीटिंग की थी, इसलिए वोल्टर का 1 टन कार्ड दिया जाता है। डेनी बटन दबाता है और एक कार्ड निकलता है। वोल्टर कार्ड पढ़ता है 2 घर पीछे जाओ। तभी उनकी बहन लीसा भी होश में आ जाती है, जो गेम के एक पुराने कार्ड की वजह से स्लीपिंग मोड पे चली गई थी। जैसे ही वो जागती है घर की सारी लाइट फिर से ऑन कर देती है। अब वोल्टर की बारी आती है। वह बटन दबाता है और इस बार उसका 9 नंबर आता है, लेकिन इस बार एक गोल्डन कार्ड निकलता है। वोल्टर कार्ड को पढ़ता है तुम्हारे आसपास से एक टूटता हुआ तारा गुजरेगा, तुम कोई भी एक विश मांग सकते हो। अब वोल्टर और डेनी के बीच एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में वोल्टर डेनी को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था। डेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। अगले ही पल टूटता हुआ तारा दिखाई देता है और वोल्टर अपनी विश मांगने के लिए तैयार हो जाता है। एस्ट्रोनॉट कहता है वोल्टर जो तुम सोच रहे हो वो मत मांगना। गुस्से में लिया गया फैसला कभी
कभी सही नहीं होता, बाद में पछताओगे। लेकिन वोल्टर उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह तारा गुजरते ही अपनी विश मांग लेता है। एस्ट्रोनॉट उससे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी, लेकिन जब वो नहीं बताता तो एस्ट्रोनॉट तुरंत डैनी को देखने उसके कमरे में भागता है और वहाँ उसे डैनी नहीं मिलता। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। पीछे से वोल्टर आकर कहता है कार्ड ने अपना काम कर दिया। एस्ट्रोनॉट कहता है बधाई हो, अब हम हमेशा के लिए स्पेस में फंस चुके हैं। तभी बेड के नीचे से डैनी बाहर निकलता है। एस्ट्रोनॉट उसे देखकर राहत की सांस लेता है। फिर वह तुरंत वोल्टर से पूछता है वोल्टर तुमने क्या विश मांगी। वोल्टर थोड़ा झिझकते हुए कहता है ब्रेड फेवर का साइन किया हुआ फुटबॉल। डैनी कहता है तुम इस गेम को खत्म करने की विश भी तो मांग सकते थे। वोल्टर सफाई देते हुए कहता है मैं प्रेशर में आ गया था। ये एस्ट्रोनॉट पीछे से चिल्ला रहा था। डैनी एस्ट्रोनॉट से कहता है तुम इतने चिल्ला क्यों रहे थे। एस्ट्रोनॉट कहता है क्योंकि ये सब मैंने पहले भी झेला है। 15 साल पहले मैंने भी ये गेम खेला था अपने भाई के साथ। हमारे बीच भी हर वक्त झगड़े होते रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे तुम दोनों के बीच होते रहते हैं। हम एक दूसरे से जलते थे, लड़ते थे और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि काश हम एक दूसरे को जानते ही ना होते। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां अभी अभी वोल्टर पहुंचा था, जहां टूटते हुए तारे से एक विश मांगने का मौका मिला, तो गुस्से में मैंने वो मांग लिया जो कभी किसी भाई को नहीं मांगना चाहिए था। मैंने विश मांगी कि काश मेरा भाई कभी पैदा ही ना हुआ होता। जब मैंने वापस आकर देखा तो मेरा भाई वहाँ नहीं था। वह जैसे कभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। मैंने सोचा कि गेम को फिर से खेलकर सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन जब मैंने खेलना चाहा तो गेम रुक चुका था, क्योंकि अब बारी मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। और जब वह था ही नहीं तो खेल कभी पूरा हो ही नहीं पाया। कुछ खेल हम अकेले नहीं खेल सकते, साथ मिलकर खेलना पड़ता है। अब हम वापस जाएंगे और इस खेल को एक ही बार में पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि ये तीनों उस गेम को फिर से शुरू कर पाते, वहाँ पर वो एलियन स्पेसशिप पहुंच जाता है और इनका गेम उठाकर अपने साथ ले जाता है। एस्ट्रोनॉट कहता है जितना भी सामान दिखे सब जला दो, हमें रोशनी करनी होगी ताकि हम उस एलियन स्पेसशिप को वापस बुला सके। ये तीनों घर का सारा फर्नीचर तोड़कर जलाने लगते हैं। ऊपर इनकी बहन जो अपने रूम में होती है उसे जलने की बू आती है। वो नीचे आकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और वहीं वोल्टर और डैनी उसे देखकर खुशी के मारे उसके गले लग जाते हैं। लिसा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब वो इस गेम की सच्चाई को सुनती है। वहीं वो एलियन स्पेसशिप भी इनकी तरफ आने लगता है। इस बार 2 स्पेसशिप आते हैं, जिनमें से एक नीचे बेसमेंट के पास होता है जिसमें इनका गेम है, वहीं दूसरा इनके घर के ऊपर होता है। बेसमेंट वाले स्पेसशिप से एलियंस घर पर कब्जा करने लगते हैं। अब ये चारों मिलकर कुछ सोचते हैं। ये सीढ़ियों के रास्ते से बेसमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वो रोबोट पड़ा है जिसमें अभी भी थोड़ी जान बची है। ये डैनी को उस लिफ्ट से बेसमेंट तक भेजने का प्लान बनाते हैं ताकि बेसमेंट में जाकर डैनी आसानी से उनकी स्पेसशिप में एंटर करके उस गेम को वापस ला सके। डैनी साइज में छोटा है इसलिए उसे ही भेजना ठीक होगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। डैनी छुपते छुपाते स्पेसशिप से वो गेम लेकर वापस उसी ट्रॉली में आकर बैठ जाता है। प्लान के मुताबिक अब उसे वापस ऊपर खींचना था, लेकिन एक एलियन उसे देख लेता है और वो उस लिफ्ट की रस्सी को काट देता है। अब डैनी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता और वो सीढ़ियों वाले रास्ते की तरफ भागता है जहाँ वो रोबोट पड़ा था। वोल्टर उसे गेट खोलकर अंदर खींच लेता है, लेकिन अब इनके ऊपर भी एलियंस आ गए थे और वो रोबोट भी यहाँ पहुंच जाता है जो वोल्टर को मारना चाहता था। पर जैसे ही वोल्टर उसे वो रीप्रोग्राम वाला कार्ड दिखाता है, वो रोबोट एलियंस की धुलाई करने लगता है और उनके स्पेसशिप को भी उड़ा देता है। इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत आए, डैनी जल्दी से उस गेम का लाल बटन दबाता है। एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है 1 कदम पीछे चलो, और अब वोल्टर की बारी आती है। उसका एक बार फिर से वो ही गोल्डन वाला कार्ड निकलता है जिसमें उसे विश मांगनी है। जब टूटता तारा वहाँ से गुजरता है तो वोल्टर विश मांगता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका बिछड़ा हुआ भाई वापस मिल जाए। अगले ही पल एक छोटा सा बच्चा वहाँ दिखाई देता है और ये बिल्कुल डैनी जैसा होता है। मतलब कि वो एस्ट्रोनॉट और कोई नहीं बल्कि वोल्टर का ही 15 साल आगे का रूप है। ये किसी और डायमेंशन से आया है और उसने जिस भाई को खो दिया था वो डैनी ही था। अब डैनी जैसे ही अपने दूसरे रूप को टच करता है, वो दूसरा रूप भी उसी में विलीन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही वोल्टर के साथ भी होता है। तभी यहाँ पर एलियन के बहुत सारे स्पेसशिप आकर इन पर हमला करने लगते हैं। एक पल की भी देरी किए बिना डैनी अपनी बारी खेलता है। उसे जीतने के लिए सिर्फ 10 पॉइंट चाहिए, लेकिन उसका 1 नंबर निकलता है। तभी उसका कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है क्या तुम तारों में झूलना चाहते हो, और इसके साथ ही उसे 9 नंबर और मिल जाता है। मतलब कि डैनी जीत चुका है। ये तीनों खुशी से झूम उठते हैं। गेम बोर्ड में कुछ हलचल होती है। एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है गेम ओवर, थैंक यू फॉर प्लेइंग। एक पोर्टल खुलता है जो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचने लगता है। उनकी बहन उठकर उस पोर्टल में चली जाती है और फिर वोल्टर और डैनी भी बारी बारी से उठकर उसी पोर्टल में चले जाते हैं। अगले ही पल ये तीनों धरती पर अपने घर में होते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब वोल्टर और डैनी में कोई झगड़ा नहीं होता। दोनों प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।